नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 81 न्यूज़ इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ में, जहां पर महाराज गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। और यहां पर आज वाणी का दूसरा दिन है और लगातार यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज यहाँ पर 5 बेटियों की रामायणी हो रही है, जो मात्र महज 17 मिनट के वाणी से के पाठ से हैं। और आप हमारे साथ देख सकते हैं दिन और बिना किसी कुरीतियों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर जो रामायणियाँ करवाई जाती हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे, रामायणी का जो जोड़े हैं यहाँ पर पंडाल जो बैठे हुए हैं उनकी रामायणियाँ हो रही हैं, उस तरफ कैमरे को घुमाएंगे। और जहाँ पर बिना किसी दहेज के दूसरी तरफ बच्चों का जो विवाह है बड़ी सादगी से किया जाता है। और इस रामायणी के अंदर, इस विवाह के अंदर में लाखों लोग साक्षी हैं। मात्र सिर्फ एक रक्षा सूत्र बांधकर वर और वधू को और 17 मिनट की गुरबाणी के पाठ से ये संकल्प लेते हैं सादा जीवन जीने का। हम जोड़ों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर को सामने रख करके और जो जोत के सामने ये जोड़े जो है संकल्प लेते हैं कि किस तरह से जीवन में वैवाहिक जीवन की जो शुरुआत है वो करते हैं यहाँ पर। इस अनोखे विवाह में जहाँ पर दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस विवाह में शामिल लोगों की जो संख्या है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा स्रोत आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा आश्रम, सतलोक आश्रम खचाखच लोगों से भरा हुआ है। और इस 3 दिवसीय पाठ के दौरान जो यहाँ पर विशाल समागम होते हैं, देसी घी में भंडारे चलते हैं। यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें कि किसी प्रकार का विवाह के अंदर में किसी प्रकार का कोई खर्च वर या वधू की तरफ से नहीं लिया जाता। जो भी आश्रम में आने वाले मेहमान हैं उनका स्वागत आश्रम में बने देसी घी के भंडारे से किया जाता है। इस अनोखे विवाह में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार आए हुए हैं, जो नए लोग आए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ। नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ से आए? हम नगरोटा सूरिया से। अच्छा, आप पहली बार आए आश्रम? हाँ जी। यहाँ पर आपको कैसा लगा समागम में? अच्छा लगा। अच्छा, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छी है। यहाँ पर जैसे आज जो की विवाह रामायणी हुई, विवाह हुआ, हाँ तो ये जी। किस तरह से आपको इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसा लगा इसमें? अच्छा लगा। आगे लोगों को रामायणी किस तरह करनी चाहिए, लोग किस तरह से, जैसे कि बेटियों के ऊपर वजन नहीं रहता, हाँ जी। पिता के ऊपर बाहर नहीं आता, तो आप क्या कहना चाहेंगे? करनी चाहिए ऐसे। ऐसे ही? हाँ जी, करनी चाहिए।
हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये रिमेनी जो हुई कैसे? हाँ, अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ जी, अच्छी यहाँ की व्यवस्था कैसी रही आपके लिए? बड़ी अच्छी रही। तो पहली बार आए आप? हाँ जी, पहली कहाँ से बार हैं? आए हम नगरोटा सूरिया से, कांगड़ा नगरोटा सूरिया से। कांगड़ा से? नगरोटा बच्चों के नगरोटा सूरिया से। हाँ जी, हाँ, मेरा भतीजा है ये। हाँ जी? मेरा भतीजा है जो शादी के लिए आया है। हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये रिमेनी हुई किस तरह से? ये तो बहुत ही अच्छा है हुआ है। ये ऐसा होना चाहिए, जो गरीब बाप है वो अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाता, वो कई साल तो कर्जों से नहीं निकल सकता वो। तो मेरी बेटी है वो बोलती मैंने ऐसी शादी करनी है, रिमेनी करनी है। मैंने भी हमने नाम दीक्षा ले रखी है गुरु जी से, बोलती है हमने ऐसे रिमेनी करनी है। बहुत अच्छा है। आपकी बेटी का नाम क्या है? समृद्धि है, बीकॉम चल रही है, सीए कर रही है गुरु जी की दया से। बोली मैंने मम्मा रिमेनी करनी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, हिमाचल से, नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। ठीक है। हाँ तो जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो इतने इतने खर्चे के नीचे आ रहे हैं, वो देखो, एक बार तो आओ, देखो तो आके कैसा लग रहा है। अगर नहीं लगेगा अच्छा तो देख लेना, एक बार तो आओ आप ना। हाँ, अच्छी लगी। आप पहली बार आए यहाँ पे? हाँ जी, अच्छा, कहाँ से आए आप? हम आए हैं सूर्य नगरोटा से। अच्छा, पहली बार आश्रम में आए? हाँ जी। कैसी लगी व्यवस्था आपको आश्रम की? बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सत साहब जी, कहाँ से आए सर? अमृतसर पंजाब से। सर, जिस तरह यहाँ रिमेनी हुई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ये कोई रिश्तेदार हैं आपके क्या जिनकी रिमेनी हुई है? हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार रिश्ते में लगता है? मेरे भाई की बेटी की रिमेनी है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर कैसे रिमेनी में किस तरह की होती है यहाँ? देखो, ये जो रिमेनी है दहेज मुक्त है, इसमें कुछ भी आडंबर नहीं करना होता और इसमें बिल्कुल सिंपल ढंग से रिमेनी की जाती है। कोई लेन देन नहीं होता इसमें, कुछ लिया दिया नहीं जाता। सिर्फ 17 मिनट में परमात्मा का पाठ होता है, उसमें वो विवाह का जो रिमेनी का वो हो जाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गगन आपने देखी यहाँ पर रिमेनी किस तरह लगी आपको? बहुत अच्छी थी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये करेंगे कि जो ये हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया हो। आप भी ऐसे करेंगे क्या? जी आपने नाम ले रखा है सतराम जी। कब लिया? मैंने लिया था 2020 को। अच्छा अच्छा, सतराम जी महाराज जी जुड़े हुए। जी थैंक यू। से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सर, आपका क्या नाम है? अजय दास। सर, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। बहन जी, आपका क्या नाम है? काजल दासी, आप कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो हमें ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। सर, क्या आपने विवाह अपनी मर्जी से किया है या फिर आपके माता पिता भी इसमें खुश हैं? हमने ये शादी, हमारे माता पिता इसमें खुश हैं और हमने साथ मिलकर शादी की है। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि बेटा अच्छे से भक्ति करना और सतलोक जाना है। तो इससे बड़ी है कि हमें सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने सिंपल तरीके से की है शादी और कोई दबाव नहीं है किसी का कि इनके माता पिता ने बोला हो दहेज के लिए हमने बोला हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। अगला सवाल मेरा बहन जी आपसे रहेगा, से या आपके ससुराल वालों की तरफ से कि आपको दहेज तो देना ही पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा कोई दबाव हमारे पर नहीं डाला गया है। हमारे माता पिता की मर्जी से ही हमारी शादी हो रही है। और बहन जी, जैसा आजकल आम समाज में देखने को मिलता है, लड़कियां बहुत, जो एक लड़कियों की तमन्ना होती है कि मेरी एक बार शादी होगी, मैं इस तरह से सजूंगी, मेहंदी लगाऊंगी या और भी हार श्रृंगार करूंगी। तो आपने इस तरह का कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम ऐसी प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। क्योंकि आज का जो कलयुग है ना, इसमें जो लड़कियों को इतना सज संवर के ले जाया जाता है, दहेज दिया जाता है, तो बाद में उनको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हम जो हमारा देश है हम दहेज मुक्त बनाएंगे। इसलिए धन्यवाद जी। हाँ जी सच साहब जी। जैसा हम नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या परिचय सर आपका बताएंगे? मेरा नाम नवजोत दास है, मैं शर्मा ही हॉस्पिटल में काम करता हूँ, रोपड़ से है, रोपड़ पंजाब से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैन्सी है, मैं शर्मा ही हॉस्पिटल रोपड़ में काम करती हूँ। आप लोगों ने जहाँ पर बेटियाँ माता
पिता के ऊपर बोझ है, लेकिन आपने उसके उलट समाज को जो संदेश दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, दहेज को जो प्रथा है वो बहुत ही माड़ी प्रथा है। उसमें जो लड़कियां अपनी पढ़ाई में हो, उसकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई रह जाती है, क्योंकि पिता जो होता है वो सारी ज़िंदगी लड़की की दहेज के लिए ही पैसे जोड़ता रहता है। और विवाह पे आज की बात में करें तो 15-20 लाख आम बात है विवाह पे। जो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने दहेज मुक्त विवाह किया है और हमें ना दहेज लेना चाहिए ना ही देना चाहिए। रामपाल जी महाराज से मिली हमें। जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तब से हम सामाजिक कुरीतियों से दूर है। ना ही हमारे घर में कोई नशा करता है और ना ही हमारे घर में कोई दहेज की प्रथा होती है। ना ही हमने घर में शादी दहेज लिया है और ना ही हमने देने का प्रण लिया है। सभी को हम संदेश देना चाहते हैं कि जो विवाह की प्रथा है वो सिर्फ 15-20 मिनट की होती है, बाकी सब दिखावा ही होता है। जो भी उसमें बैंड बाजे बारात वगैरह करते हैं वो सब दिखावा है। जो विवाह होना वो सिर्फ 15 मिनट का है। इसलिए हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि सभी को दहेज मुक्ति विवाह करना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके दहेज मुक्त विवाह कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भक्ति करनी और यहाँ से छुटकारा पाना है संसार से। मेरी माता जी जो पहले मेरा सोचते रहते थे भी कैसे सब कुछ इकट्ठा होगा, दहेज कैसे होगा, शादी कैसे होगी, अब वो बिल्कुल मतलब इस चीज़ से मुक्त है भी। इनको कुछ नहीं करना, कुछ दहेज नहीं लेना, कुछ नहीं करना। ये महाराज जी की कृपा है, संत महाराज जी की। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है कि हमें उस पर कोई लिपा पोती या कुछ और उसको लगा के हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ये जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है। ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਹਿੰਗਾ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਰਮੈਨੀ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਵਿਆਹ ਰਮੈਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਮੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। क्या नाम है आपका? अंकित, कहाँ से सर आप? सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप बड़े सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं। इस सिंपल तरीके की शादी करने में क्या आपकी वजह है? हम जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, तो गुरु जी बताते हैं कि ये नशा और दहेज लेना और देना एक कुरीति है, महापाप है, इसलिए ये हमें नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से हमने गुरु जी से प्रभावित होकर सिंपल वे से शादी करने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम नहीं, हमारे कोई ऐसा नहीं आया ध्यान में कि प्री वेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारे घर से भी ऐसा नहीं है इतना कि मतलब नहीं एफर्ट कर पाते। मैडम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हर्षिता है। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन। मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े सिंपल तरीके से शादी की है आपने, ना कोई श्रृंगार किया, ना मेकअप किया है और ना ही किसी भी महंगे लहंगे की आपने बुकिंग की हुई है। तो इसका राज आप मुझे बताने की कोशिश करें कि क्यों आप सिंपल तरीके से शादी कर रहे हैं? हाँ जी, पहली बात तो ये है कि मैं संत रामपाल महाराज जी की शिष्य हूँ। तो हमारे संत रामपाल महाराज जी ये बताते हैं कि मेकअप करना और ये महंगे प्रोडक्ट्स लेना और लहंगे बुक करवाना ये सिर्फ एक दिखावा है। हम सिंपल वे से भी शादी कर सकते हैं, हम सिंपल तरीके से भी शादी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने माँ बाप पे ज़्यादा बोझ नहीं होते हैं इस चीज़ को लेकर। मैं अपनी एज की लड़कियों से बस फेस तो मतलब ये बोलना चाहूँगी कि अगर सिंपल वे से शादी हो और ना बिना नाच गाने के बैंड बाजे के अगर शादी हो तो वो मतलब अब हमारे महाराज जी ने यही बताया है कि अगर सिंपल वे से शादी करेंगे तो सही रहेगा। और ज़्यादा
मतलब ये सब दिखावा है कि हाँ हम एक तरह से लोगों को दिखावा वो करें कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, बट मेरा कहना यही है कि हम सिंपल वे से शादी करें तो ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी के दबाव में आके आप ये सिंपल शादी कर रहे हो या किसी ने आपको बहकाया हो कि आप यहाँ पे शादी करोगे तो आपको ये हो जाएगा, ऐसे कुछ आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब कि आप ज्ञान आधार पे संतराम पाल जी महाराज से प्रेरित होकर ये सारा काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अपनी एज की लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि वो प्लीज़ अपने एक तो माँ बाप पे बोझ ना बने, वो सिंपल शादी ही ऐसे वो करे और जो संत रामपाल महाराज जी का एक बार ज्ञान सुने, उनके ज्ञान को पढ़े, फिर उनको पता लगेगा कि हाँ सिंपल ऐसे करें। धन्यवाद। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ satsang ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਚਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਵੀ ਖੂਬ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਬਾਤ है जी। सत्साई भगत जी, मेरा नाम मीना कुमारी है। ऐसा मेरे मन में कोई विचार नहीं है अभी मैं ऐसे मेकअप करूं, मुझे सिर्फ हमें गुरु जी का ज्ञान है, बस गुरु जी के ही कहने पर चल रहे हैं बस।